तो ये मेरा पाइथन का चैप्टर फर्स्ट है। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ एक लॉन्ग वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपना इंडेक्स देख लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर मेरा वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स, दूसरा स्ट्रिंग, कंडीशनल एंड स्टेटमेंट्स, थर्ड लिस्ट एंड ट्यूपल्स, फोर्थ डिक्शनरी एंड सेट्स। ऐसे ही मेरे OOPS पार्ट 2 तक है। तो एक टोटल चैप्टर 9 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, यानी कि वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होता क्या है, यानी कि जो हम कोड लिखते हैं पाइथन को या फिर C++, कोई सी भी लैंग्वेज को, जो हम कोड लिखते हैं हम पाइथन का लेते हैं। जो पाइथन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेज होती है। तो हम जो भी कोड लेते हैं वो ट्रांसलेट करता है मशीन को, यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, उनको ट्रांसलेट करता है ताकि वो हमारी उस भाषा को समझ सके। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हम हिंदी में ही समझेंगे, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो इंग्लिश में ही समझेगा। वैसे ही जो मशीन होती है, मशीन ही अपनी लैंग्वेज को समझेगा। जैसे कि वो पाइथन को समझता है। हालांकि ये पाइथन भी लैंग्वेज नहीं समझता, ये समझता है 0 1 के कोड को। तो ठीक है, सबसे पहले बात आती है पाइथन की। पाइथन क्या है, सबसे पहले तो हमने जान ही लिया कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर क्या है पाइथन? पाइथन एक सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज है। ये फ्री एंड ओपन सोर्स है इसका। ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हम जान चुके हैं। डेवलप बाय ग्यूडो यान रोसम, यानी कि ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? यान रोसम के द्वारा। और ये पोर्टेबल है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम आता है हेलो वर्ल्ड का, यानी कि तो ठीक है, सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। अब इसका मतलब क्या है हेलो वर्ल्ड, यानी कि हम अपने पाइथन में सबसे पहला प्रोग्राम, यानी कि वर्ल्ड को हाई करना, यानी कि वर्ल्ड को अपने मतलब हम बताना कि हम आ चुके हैं। तो यानी कि प्रिंट होता है हमारा एक फंक्शन, वो हेलो वर्ल्ड। ये जो होता है जिसको हम वे कहते नहीं, क्या इसको बोलते तो है, क्या बोलते हैं, डबल कोट्स। यानी कि ये होते हैं हमारे डबल कोड। हम यहाँ सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ ट्रिपल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन डबल कोट्स ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो डबल कोट्स, हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स एंड द ब्रैकेट्स, ये वाला ब्रैकेट्स ही हम लगाएंगे। तो प्रिंट क्या हो गया हमारा फंक्शन, डबल कोट्स मतलब ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स और हेलो वर्ल्ड एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जिसका आउटपुट आएगा, यानी कि हमने जो मशीन है, यानी कि लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, हमने उसको इनपुट दिया, ये हमारा इनपुट है। और हमें अब मशीन क्या देगी, वो देगी हमें आउटपुट, यानी कि हेलो वर्ल्ड। यहाँ हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, हेलो त्रिशा। तो जो यहाँ पे त्रिशा आएगा तो वो आउटपुट देगा हमको कंप्यूटर, हेलो त्रिशा, यानी कि वो हमें हेलो बोलेगा। तो देखो, हम इनपुट लेते हैं, फिर कोड लिखते हैं, फिर आउटपुट देते हैं। तो हमने इनपुट दिया, कोड लिखा और आउटपुट लिया। तो यही हमारा चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट और की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट, मतलब इसके सेट के बारे में, कैरेक्टर के बारे में पाइथन के। तो सबसे पहले लेटर्स, हम इसमें A to Z कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब होगा ही होगा। और डिजिट यानी कि नंबर 0 to 9 के बीच ही इसका नंबर होगा। खैर यही होता है। इसके लिए सिंबल क्या होने चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, एटसेट्रा। एंड द वाइट स्पेस यानी कि ब्लैंक स्पेस, टैब, कैरी रिटर्न एंड न्यू लाइन, फॉर्म, फीड, ये वाले वाइट स्पेसेस कहलाते हैं। अदर कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? पाइथन कैन प्रोसेस ऑल ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ डाटा और लिटरल। ये फालतू की बात है। तो अब हम एक कोड यूज़ करते हैं जिसमें हम प्रिंट करते हैं। वंशिका ले लेता है, वंशिका इज़ माई नेम एंड प्रिंट कर दिया माई एज इज़ 17। तो हमने नाम प्रिंट किया, फिर एज प्रिंट की। तो जो इसका आउटपुट मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वंशिका इज़ माई नेम एंड माई नेम इज़ वंशिका, वो माई एज इज़ 17, ये हमें आउटपुट मिलेगा। अब हम एक सेकंड कोड प्रिंट करते हैं। प्रिंट यानी कि वंशिका इज़ माई नेम, वो डबल कोट्स के अंडर एंड द कोमा, डबल कोट्स, माई एज इज़ 17। ये तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा कि वंशिका इज़ माई नेम, फिर माई एज इज़ 17। ये एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, वंशिका इज़ माई नेम
माई एज इज़ 17, कोमा लग जाएगा बीच में। ओके, अब बात करते हैं वेरिएबल, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, वेरिएबल इसको बोलते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन टू इन प्रोग्राम, यानी कि अगर हमने नेम किया डबल कोट्स के अंदर वंशिका तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, अगर हमने एज की 17 ये हो गया हमारा इंटीजर। ये तो हम सभी को पता है कि नंबर्स हमारे इंटीजर होते हैं एंड ये अल्फ़ाबेट्स हमारे स्ट्रिंग होते हैं, और जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ का प्राइस लिख दिया, मान लो कुछ भी है, हमने प्राइस लिख दिया 25.99, लेट सपोज कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट वैल्यू होती है ये हमारी फ्लोट होती है। और अगर हमें कहीं भी मतलब कुछ भी वेरिएबल मतलब कुछ भी हम लेंगे इनपुट देंगे कंप्यूटर को, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में हमेशा फ्लोट की वैल्यू में आउटपुट मिलेगा हमें। जैसे कि हमने लिखा 17, तो अगर हम इसका आउटपुट लेंगे तो 17.0 यानी कि फ्लोट की वैल्यू में प्रिंट होगा। और जो नेम इज़ प्राइस ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब बात आती है हमारी सेकंड कोड मतलब इस वाले कोड की, लेकिन उससे पहले हम ये इक्वल्स टू है जो, ये इक्वल टू नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। मतलब कोडिंग की भाषा में असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इक्वल टू बोल रहे हैं ताकि आप समझ जाए, इस वजह से मैं इक्वल टू बोल रही हूँ। तो नेम बोलती हूँ वंशिका, डबल कोट्स के अंडर एज ले लेती हूँ 17, प्रिंट करती हूँ माई नेम इज़ एंड द सेमी, ये दो बिंदु से होते हैं जो, जिसको हम शायद रेशियो भी बोलते हैं, आई थिंक इसमें इसको क्या बोलते होगे, मैं आपको सर्च करके बता दूँगी। ये डबल कोट्स एंड द कोमा नेम, प्रिंट, फिर माई एज इज़, फिर ये वापस से, फिर डबल कोट्स कोमा एज। तो अब जो इसमें आउटपुट मिलेगा हमको मिलेगा वो माई नेम इज़, हम इसमें नेम फिल करेंगे वंशिका। फिर सेकंड आउटपुट मिलेगा हमें माई एज इज़ 17, हम इसमें फिल करेंगे। तो ठीक है, ये था हमारा कुछ और। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि रूल्स को समझाने से पहले मैं आपको डाटा टाइप समझाना चाहती हूँ, क्योंकि रूल्स को आई थिंक जितना समझाने से और प्रैक्टिकल से आएगा इतना मतलब पढ़ने से नहीं आएगा। तो डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड द ज़ीरो भी होता है। स्ट्रिंग कौन कौन से होते हैं, जो भी ABCD में होता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे कि वंशिका, हेलो, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। फ्लोट की बात करूँ, मैंने आपको बता ही दिया, डेसिमल में से जैसे कि 6.2, 9.5, 3.94 कितना भी हो, पर ये फ्लोट होता है, पॉइंट में होता है। बूलन यानी कि जिसमें ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट बताई जाती हो, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। लेकिन हाँ, एक बात जो कि रिमेंबर होनी चाहिए, जो T होगा इसका और F होगा लेटर, ये हमेशा कैपिटल बनेगा, ना कि स्मॉल। नन होता है यानी कि इज इक्वल टू नन, यानी कि हमने कुछ भी आउटपुट किया तो उसका हमें नन मिलेगा, यानी कि इज इक्वल टू नन, मतलब कुछ नहीं है, एक ही वैल्यू। वैसे ही अब हम आउटपुट देखते हैं। एज 17, ओल्ड फॉल्स, ए नन, प्रिंट ओड, टाइप ओड एंड प्रिंट टाइप ए, यानी कि हमने ये किया, ये क्या है हमारा इंटीजर, ये क्या है हमारा बूलन एंड ये क्या है हमारा ए। हम मतलब ए हमने कुछ नहीं लिया, अगर हम यहाँ चाहते तो 2 भी ले सकते थे, पर हमने ए नन लिया। अब हमें टाइप कराना है कि जो ओल्ड है वो किस टाइप का है एंड जो ए है वो किस टाइप का है। तो ए किस टाइप का है, नन टाइप का, यानी कि नन टाइप का है। एंड ओल्ड यानी कि फॉल्स, ये किस टाइप का, ये है बूलन टाइप का, जो कि हमारे उसमें आउटपुट निकल के आ जाएगा। ये रहा हमारा आउटपुट, ये किस टाइप का है, बूलन, एंड ए किस टाइप का है, नन टाइप का आ गया। अब हमें ये कुछ रिमेंबर रखना है, जैसे कि एंड, एज, एवर, एजर्ट, मतलब ये इसमें यूज़ होते हैं। ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फॉल्स, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ़, ऐसे एटसेट्रा, विल एंड यील्ड। और भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है एंड द ट्रू इसमें इम्पोर्टेंट होता है, विद इसमें इम्पोर्टेंट होता है, वाइल इसमें इम्पोर्टेंट होता है, नोट भी होता है, नन भी होता है, एंड इज़ भी होता है, इन भी होता है, एंड इफ़ होता है, फोर होता है, फॉल्स होता है, एल्स, एलिफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड, एज, क्लास नहीं ज़्यादा होता, डेफ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
अब ठीक है, चलो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सम का प्रिंट करते हैं। अगर हमने ली a की वैल्यू 2, b की वैल्यू ली 5, अगर हम सम करेंगे a प्लस b तो हमारा जो प्रिंट निकल के आएगा, सम आएगा, वो आएगा 7। आप करके ज़रूर देखना। अब बात आती है ट्यूपल्स एंड टोकन्स की, ट्यूपल्स ऑफ टोकन्स की, यानी कि पंचुएटर्स आर सिंबल ऑफ ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर इन प्रोग्राम। यानी कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो कि यूज़ होते हैं, जैसे कि ये ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये एट द रेट, ये ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स, हैशटैग एटसेट्रा, और ये माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, डिवाइड बाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये एटसेट्रा। टाइप्स लैंग्वेज, ये कितनी मतलब कौन इसकी लैंग्वेज की टाइप क्या है? एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। मतलब इसमें अलग से टाइप बताना नहीं पड़ता। मतलब ये होता है, ये पाइथन का लैंग्वेज, ये पाइथन का एग्जांपल है जिसमें हमें अलग से टाइप नहीं बताना पड़ता। और एक्सप्लिसिट होता है यानी कि इसमें अलग से टाइप बताना पड़ता है। जावा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ए क्या है 2, जबकि हमें पता है ये इंटीज़र है, लेकिन पाइथन में हमें बताना ज़रूरी नहीं समझते कि इसमें इंटीज़र है, मतलब ये मांगता नहीं। अगर हम जावा की बात करें तो हमें पहले लिखना पड़ता ए इज़ इक्वल टू इंट ब्रैकेट में 2, ऐसे लिखना पड़ता। तो इसमें बताना पड़ता कि ये इंटीज़र है जावा में, और पाइथन में बताना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल दिस। अब एक्सप्रेशन एक्यूकेशन की बात करेंगे हम। स्ट्रिंग एंड नंबरिक वैल्यू कैन ऑपरेट टुगेदर विद मल्टीप्लाई। अगर हम a और b की वैल्यू 2 और 3 रखी, यानी कि सब बात है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, अगर हमने टेक्स्ट किया इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंडर एट द रेट, फिर प्रिंट किया 2 मल्टीप्लाई टेक्स्ट मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास, मैं आपको बताऊंगी, अगर हमने a की वैल्यू 2 ली, b की वैल्यू 3 ली, टेक्स्ट लिया हमने अंडर एट, तो हम इसका आउटपुट निकल लेंगे प्रिंट 2 मल्टीप्लाई टेक्स्ट तो एट द रेट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते एट द रेट में, और 3 तो 3 2 जा 6, यानी कि 6a। 1 2 3 4 5 6, कितने एट द रेट मिले हमें? 6, तो आउटपुट में हमें ये ही मिलेगा। नाउ मूव एंड द नेक्स्ट। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स ये है। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग कैन ऑपरेट विद ए की वैल्यू 2 जो कि हमने कोट्स के अंदर कर दी, डबल कोट्स के अंदर कर दी, और बी की वैल्यू 3, टेक्स्ट हमारा यही। अगर हम ए प्लस ए क्या है हमारा 2 प्लस, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर सोल्व करते हैं, तो 2 प्लस टेक्स्ट क्या है एट द रेट, यानी कि 2a, फिर मल्टीप्लाई की किसकी? b यानी कि 3 की, यानी कि 2a 3 बार, 2a ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नंबरिक वैल्यू कैन ऑपरेट विद ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि a की वैल्यू b की वैल्यू 3, c की वैल्यू ले ली हमने 4, प्रिंट किया a प्लस b इंटू c। हमने मैथ्स में पढ़ा है, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, मल्टीप्लाई की जाती है, तो b की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, 3 4 जा 12 प्लस a की वैल्यू 2, कितना हो गया 14। नाउ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विद इंटीजर एंड फ्लोट विल रिजल्ट इन फ्लोट। अगर हमने a की वैल्यू ली 10, b की वैल्यू ली 5.0, मतलब 5.0, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर है, एंड 5.0 ये हमारा क्या है, फ्लोट। मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट में है। तो c लिया हमने a इंटू बी। अगर हमें प्रिंट कराना हो c, a क्या है 10 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 5, b कितना आ जाएगा 5, 10 5 जा 50, लेकिन ये किस उसमें हो गया, इंटीजर में तो होगा नहीं, ये फ्लोट में ही हमें इसका आंसर देना होगा। तो प्रिंट c कितना आया 50.0। अब रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑपरेटर विद 2 इंटीजर विल बी फ्लोट। ये आप खुद कर लेंगे, क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, 1 और 2 को डिवाइड करना है, 1/2 2 डिवाइड करेंगे 0.5। वैसे इसमें भी ऐसा ही करना है, a की वैल्यू b की वैल्यू a, डबल डिवाइड, यानी कि सबसे पहले
डबल डिवाइड, यानी कि सबसे पहले डबल डिवाइड का मतलब है हमेशा जब भी ये डबल डिवाइड मिलेगी तो हमेशा 0.0 आएगा। एंड सेकंड वैल्यू अगर हम डिवाइड करेंगे, देखो हमें क्या प्रिंट करना है, ए एंड बी करना है। सी में अगर हम डबल डिवाइड करेंगे हमेशा हमको 0 मिलेगा, कर दिया हमने। फिर हमें करना है प्रिंट ए डिवाइड बाय बी, हमें क्या मिलेगा आंसर 0.5। ये आई होप आपको समझ में आ गया। क्या किया हमने पहले, सबसे पहले प्रिंट को मतलब प्रिंट रन करना है हमको ये, तो हमने रन करने के बाद सबसे पहले सी निकाला, सी हमारा 0 आ गया क्योंकि हमेशा डबल डिवाइड में सी 0 ही आएगा, या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट है वो 0 ही आएगा। तो ए डिवाइड बाय बी, इसको डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट। इसमें भी कुछ नहीं करना, नहीं मैं देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5। अगर हम सी को डबल डिवाइड करेंगे, अगर प्रिंट सी करना है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत बता दिया, सी हमारा हमेशा 0 नहीं आएगा। अगर हमने 5 और 12 से 5 को डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 एंड द 2, ये रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे अगर हमने 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इस वजह से सी हमारा 0 आ गया। तो अब ये मिस्टेक मैंने ठीक कर दी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रिमाइंडर आएगा। और ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 5, अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो हमारा -3 आएगा, क्योंकि देखिए 5 -12, 5 2 जा 10, 2 माइनस के 2 आई, लेकिन -2 से छोटी होगी हमेशा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो -2 से क्या होता है छोटा, -3। वैसे ही अगर मैं 5 को 12 से डिवाइड करूँ तो 5 2 जा 10, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -2, वो 2 आ गया। वैसे यहाँ पे भी -2 से छोटा -3 इज़ आ आंसर। ये भी बिल्कुल सेम ही है। इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये भी रिमाइंडर से ही, ये भी बिल्कुल सेम ही है। पॉजिटिव 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 मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। ये मैथ की तरह नहीं है, बस सिंपल है। तो अब हम इतने पढ़ते हैं, कल हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।